नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और खबरों का रुख करेंगे। खबर जगदलपुर से, जहां जर्जर स्कूल की छत धराशायी हो गई है। 5 स्कूली बच्चे इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। पढ़ाई के दौरान ये छत गिर गई, स्कूल की छत, और बच्चों को तोकापाल अस्पताल भेजा गया है। तो 5 बच्चे इस हादसे का शिकार हुए हैं। जगदलपुर का ये मामला है, जहां एक स्कूल की जर्जर छत उस समय धराशायी हो गई जब स्कूली बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, और इसी हादसे में 5 बच्चे जख्मी हुए हैं। क्या उनकी स्थिति है, क्या चोट लगी है, और जानकारी के लिए जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, कैसी स्थिति है बच्चों की अभी? देखिए, पूरा मामला दरवा ब्लॉक के छोटे गुडरा प्राथमिक स्कूल का है, जहां पर आज सुबह 11 बजे जब स्कूल लगी तो बच्चे स्कूल में पहुंचे और अचानक जो जर्जर छत है वो भरभरा के बच्चों के ऊपर गिर पड़ी और मौके पर तत्काल ही जो 5 बच्चे घायल हुए हैं और 5 बच्चों को लेकर जो वहां के जो शिक्षक है वो तत्काल ही तोकापाल ब्लॉक में जो अस्पताल है वहां पर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनकी इलाज की जा रही है। फिलहाल 5 बच्चे की हालत खतरे से बाहर है और इस मामले को लेकर जो बस्तर कलेक्टर है मौके के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी मौके के रवाना हुए और ये जांच की जा रही कि आखिर जो जर्जर स्कूल का छत कैसे गिरा। क्योंकि अभी शिक्षा सत्र शुरू हुई है और शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले सभी स्कूलों का जो निर्माण होना है, जो मरम्मत होना, वो की जानी थी। ऐसे में जो ये स्कूल है इसका निर्माण और मरम्मत क्यों नहीं किया गया, ये सवाल काफी उठ रहा है। फिलहाल जो बच्चे हैं अभी खतरे से बाहर है और डॉक्टरों की देखरेख में निगरानी की जा रही है। श्रीनिवास, ये कब स्कूल बना था, कब का ये स्कूल था? जर्जर अगर इमारत हो रही थी तो मॉनिटर क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये स्कूल काफ़ी पुराना था और जो पुराने स्कूलों में जो निर्माण कार्य होता है, जो मरम्मत का कार्य होता है, वो जो शिक्षा सत्र के पहले शुरू हो जाता है। लेकिन आखिर ये स्कूल का निर्माण और जो मरम्मत का कार्य क्यों नहीं किया गया, ये सवाल उठ रहा है। और अभी जो मौके पर जाने पर ही स्पष्ट होगा कि आखिर जो छत है किस प्रकार गिरा है। क्योंकि जो इलाके के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BO है, DO है, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी मौके के लिए रवाना हो गए हैं और बच्चों की हालत अभी खतरे से बाहर है और इस मामले को लेकर जांच करने की बात भी सामने आ रही है। जी चलिए रहिएगा, अब श्रीनिवास आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। जगदलपुर नगर निगम में राजनीति गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्षद दल सदन के बाहर जमीन पर बैठ गए। महापौर पर तंज कसा गया है। तो आपको बता दें कि जगदलपुर का ये मामला है। जगदलपुर नगर निगम में एक बार फिर से सियासत उफान पर है। नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्षद दल सदन के बाहर जमीन पर बैठ गए। महापौर पर तंज कसते हुए गाने भी गाए, बाहर बैठकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं दिए जाने को लेकर यह पूरी सियासत है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्षद दल सदन के बाहर ही जमीन पर बैठ गया। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। श्रीनिवास, क्या मांग है इनकी, और अब सियासत उफान पर भी है? जी बिल्कुल, नगर निगम में जो राजनीति काफी गर्मा गई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पार्षद दल ने नाम दे दिया है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा अलॉट किया जाता था। और जो पूर्व में जो कांग्रेस की नगर सरकार थी तब वो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष के लिए रूम दिया गया था, लेकिन इस बार जो नेता प्रतिपक्ष का रूम को बदल दिया गया है, यानी कि उनको रूम दूसरा दिया गया। तो इसका विरोध करते हुए जो पार्षद दल है वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि आखिर जो नेता प्रतिपक्ष के लिए रूम बना हुआ था उसे क्यों नहीं दिया गया। महापौर की ये जो भ्रष्टाचार है और आयुक्त की दादागिरी है, इस बारे में ये जो पार्षद दल है कड़ा विरोध जता रहे और सदन के बाहर नीचे बैठ के, जमीन में बैठ के लोगों की समस्या सुन रहे हैं। महापौर के खिलाफ दगाबाज के गाने गा रहे हैं। तो ऐसे में जो निगम की राजनीति है काफी गर्मा गई है। वहीं जो लोग पहुंच रहे हैं और लोगों से जो पार्षद दल है नीचे बैठ के उनकी समस्या सुन रहा है। इस मामले को लेकर जो सत्ता पक्ष है, जो महापौर है, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये महापौर का अपमान कर रहे हैं, जबकि उनको रूम दिया गया। अगर वो रूम की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन श्रीनिवास, जो रूम अलॉट होता है नेता विपक्ष के लिए, वो क्यों अलॉट नहीं किया गया है, क्यों नहीं दिया गया? दलील क्या है सत्ता पक्ष की?
देखिए, जो महापौर का जो कमरा है और सभा जो सदन की जो अध्यक्ष है, उन्हीं के बीच में एक नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा अलॉट किया गया था। और इससे पहले 10 साल पहले जो भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष थे वो उस रूम में बैठा करते थे, लेकिन इस बार उस रूम को बदल दिया गया है और भाजपा की जो सभापति है, उस जल कार की जो सभापति उसको दे दिया गया है। तो इसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी, आखिर वो रूम कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं दिया गया। और जो रूम दिया गया वो काफी अंदर है, अंधेरा है, वहां पर बिजली भी नहीं है। तो ये आरोप जो कांग्रेस के पार्षद है वो लगा रहे हैं और इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं कि रूम की राजनीति भाजपा कर रही है। और ये जब भाजपा भी ये कर रही है कि कांग्रेसी जो कमरे की राजनीति में उतारू हो गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी का पोस्टर वॉर जारी। पोस्टर कार्टून के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया। सोनिया गांधी को इटली वाली मौसी कहा गया है। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट जारी किया गया। राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताया गया है। बालक बुद्धि को अक्ल आने तक कांग्रेस 4-5 बार और हारेगी, यह दावा भी इस पोस्टर के जरिए बीजेपी कर रही है। हारने का रिकॉर्ड बनाएगी कांग्रेस, ये दावा कांग्रेस बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। तो कांग्रेस पर अब पोस्टर वॉर हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्टर या एक पोस्ट रिलीज की गई है। तो कार्टून के जरिए कांग्रेस पर बीजेपी ने तंज कसा है। सोनिया गांधी को जहां इटली वाली मौसी बताया गया है, तो राहुल गांधी को भी बालक बुद्धि बताया गया है। न्यूज 18 संवाददाता आकाश शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, अब पोस्ट के जरिए सियासत सातवें आसमान पर अगर हम बात करें तो बालक बुद्धि शब्द पीएम मोदी ने पार्टी को दे दिया, संगठन को दे दिया। अब इसी लाइन पर आगे बढ़ेगी क्या पार्टी? भाजपा जो है लगातार कांग्रेस को घेरती आई है। पोस्टर वार के माध्यम से लगातार कांग्रेस पर भाजपा एक तंज कसती है, क्रिएटिविटी भी दिखाती है कि और कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती है। अभी जो पोस्टर निकलकर सामने आया है भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल साइट से, उस पर सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है। सोनिया गांधी को पोस्टर में इटली वाली मौसी कह दिया गया है, वहीं राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हुए ये बीजेपी ने बताने की कोशिश की है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 4-5 बार और जो है वो कांग्रेस चुनाव हार जाएगा। घेरने की रणनीति है। आपको बता दें, लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई थी और बीजेपी लगातार उसके बाद से हमलावर है। छत्तीसगढ़ में भी कई नेताओं ने इनका विरोध किया था राहुल गांधी को सीधे तौर पर। इसके साथ ही भाजपा ने बड़ा प्रदर्शन किया था सोशल मीडिया हैंडल से, जो है कार्टून पोस्टर के माध्यम से एक तरीके से कांग्रेस को घेरने की रणनीति भाजपा की है। इस पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस भी लगातार इसका विरोध कर रही है और जवाब भी दे रही है। जी चले रहेगा आकाश, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। बलौदा बाजार हिंसा मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी उमेना डहरिया और जितेंद्र कुमार नवरत्न को गिरफ्तार किया गया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बलरामपुर से बड़ी खबर है। धान खरीदी में गड़बड़ी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 1 करोड़ 14 लाख रुपए की धान खरीदी में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है। 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान 3,576 कुंटल धान और 12,983 नग बारदाना पाया गया, कम पाया गया है। धान उपार्जन केंद्र विजयनगर का यह मामला है। फरार आरोपियों की तलाश में विजयनगर पुलिस जुटी हुई है। तो आपको एक बार फिर बता दें, धान खरीदी मामले में गड़बड़ी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बलरामपुर से ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। और ये बड़ा घोटाला या बड़ी गड़बड़ी थी धान खरीदी में, और 1 करोड़ 14 लाख रुपए की धान खरीदी में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। 12 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान 3,576 क्विंटल धान और 12,983 नग बारदाना कम पाया गया है।
और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दूसरा जन दर्शन कार्यक्रम शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे हैं। जन दर्शन के लिए लोगों में काफी उत्साह है। मौके पर ही समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। ये दरअसल दूसरा मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम है। हर गुरुवार को ये आयोजित होता है और इस बार ये दूसरा जन दर्शन कार्यक्रम। पहले जन दर्शन कार्यक्रम में भी लोगों से जुड़ी तमाम दर्जनों सैकड़ों समस्याओं का निराकरण किया गया था और इसी आशा में इस बार भी लोग भारी संख्या में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। आकाश शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, जन दर्शन कार्यक्रम, आशा लोगों की यही कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो और संभव कि पहले जन दर्शन कार्यक्रम में जैसे लोगों को लाभ मिला उस लिहाज से अब लोगों की संख्या और बढ़ रही है धीरे धीरे पहुंचने वालों की। जी बिल्कुल, पहले जन दर्शन में जिस तरीके से भीड़ हमने देखी थी गुरुवार के दिन, पिछले गुरुवार को, वही उससे दोगुनी भीड़ जो है वो इस दर्शन में, जन दर्शन में दिखाई दे रही है। और खुश हो प्रदेश का जन जन, हमारे जन दर्शन का यही संकल्प, ये जो नारा है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं। और सीधे वो तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं। सबसे पहले ये कतारें देखिए, सुबह से ये कतारें हैं और लगातार ये कतार इसी तरीके से बना हुआ है। भीड़ कम होने का कहीं से भी नाम नहीं ले रहा है। लोग आवेदन दे रहे हैं, सीएम को अपनी समस्याएं बता रहे हैं और सीएम जो समस्याएं त्वरित निराकरण हो सकता है उसका त्वरित निराकरण कर रहे हैं। जो समस्याएं कहीं और बड़ा मसला है उसको अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। चाहे छोटे से छोटे मामले हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे जो समस्याएं लेकर लोग आ रहे हैं, तो बड़े जमीन विवाद, ट्रांसफर जैसे मुद्दे, प्रताड़ना के विवाद, सामाजिक बहिष्कार जैसे कई मुद्दे हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बारी बारी से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। वो सीधे तस्वीर ये दिखाती है कि लोग कितने सुकून से यहाँ पर अपनी समस्याएं बता रहे हैं और निराकरण के बाद खुश होकर जा रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि सीएम जब उनकी समस्याएं सुनते हैं तो वो निराकरण त्वरित होता है। और ये भरोसा उनके पास है। तमाम अधिकारी जो है वो खड़े हुए हैं, रायपुर के कलेक्टर मौजूद हैं जो अवगत करा रहे हैं कुछ समस्याओं से, लोगों की समस्याओं से। मुख्यमंत्री उनको आदेश भी दे रहे हैं कि समस्याएं लगातार निराकरण होने चाहिए। समस्या किसी भी तरीके से लोगों का जो समस्याएं हैं वो दूर होनी चाहिए, समय पर निराकरण हो, यही उद्देश्य है। और लगातार जो है वो जन दर्शन चल रहा है सीएम का। बिल्कुल, लगातार भीड़ भी दिख रही है और आकाश, लोगों से बात भी करिए, आखिर क्या समस्याएं लेकर वो पहुंच रहे हैं और लाभ मिल रहा है, उन्हें आशा है। जी बिल्कुल, काफी सारे लोग हैं जिनसे हमने पहले भी बात की और बात करने की अभी भी कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं आखिर लेकर पहुंचे हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो सूबे से आए हुए हैं और सीएम को अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका और सीएम से किन समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं? मैं श्रीमती सरोज सिंह सेंगर, मितानिन प्रोग्राम का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मितानिन लोगों का समस्या को लेके हम लोग सीएम जन दर्शन में आए हैं, लेकिन 10 बजे से लाइन लगाए, इतना समस्या। काफी भीड़ है इसलिए, लेकिन आपको बुलाया जाएगा जल्दी से। क्या समस्या लेकर पहुंचे हैं आप? मेरा नाम अली निसाद है, मैं बालोद जिला का रहने वाला हूं और मतलब डौंडी तहसील का पटेल संघ का जिला अध्यक्ष हूं। पटेल लोगों का समस्या लेकर आया हूं मैं। पटेल लोगों का जो काम है, बहुत सारा काम है, पर पटेल लोगों को मानदेय नहीं मिलता। इसे शासन से हम मांग करने के लिए आए हैं और हमारे समस्या को दूर करना चाहते हैं। आप लोगों की क्या समस्या है, क्या समस्या सीएम को बताना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल आकाश, और आशा यही की जानी चाहिए कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं हल होंगी। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या लोगों की है। अब ऐसे में कैसे फिल्टर किया जाएगा, सबसे कैसे बात कर पाएंगे, सीएम ये भी जरूर सोचना होगा। हालांकि तमाम अफसर भी वहां पर मौजूद हैं। शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। उधर छत्तीसगढ़ में जीका वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों के लिए यह एडवाइजरी है। हाल में महाराष्ट्र में जीका वायरस मिला था और सरकार ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं में इस वायरस की जांच के जरिए निरंतर निगरानी बनाए रखें। डॉक्टरों को भी निगरानी के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
उधर कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे पालिका चल रही थी। कांग्रेसी पार्षद ने याचिका लगाई थी। अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद 7 महीने से पद खाली है। अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। और जांजगीर चांपा में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। 2 मासूमों की करंट की चपेट में आने से जान चली गई। 4 और 5 साल के बच्चों की करंट लगने से मौत हुई है। दरअसल खेलते खेलते करंट की चपेट में 2 बच्चे आ गए थे, जिससे उनकी जान चली गई। बलौदा थाना क्षेत्र के शनिचरा डीही गांव का यह मामला है। और धमतरी से बड़ी खबर है। धमतरी के भट्ट गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जमीन के पुराने विवाद को लेकर गांव के 2 पक्ष आमने सामने आ गए और उसके बाद हालात बिगड़ गए। जमीन विवाद है, पुराना जमीन विवाद ये बताया जा रहा है। धमतरी के भट्ट गांव का मामला है। तनाव का माहौल बना हुआ। जमीन के पुराने विवाद को लेकर गांव के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। और दुर्ग में बंगले को लेकर विवाद बना हुआ है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बीजेपी विधायक के बीच बंगला विवाद बढ़ गया है। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बंगला खाली किए बगैर ताला तोड़कर बंगले में प्रवेश किया गया है। बीएसपी द्वारा नोटिस दिए जाने से इनकार किया गया है। पूर्व मंत्री का बंगला बीएसपी ने बीजेपी विधायक को अलॉट कर दिया। बंगले में विधायक रिकेश सेन की नेम प्लेट अब लगी। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को बहुत सारे मकान आवंटित किए गए हैं, जो विधायक, सांसद, मंत्री नहीं रहते हुए भी उनके कब्जे में हैं, उनके पोजीशन में हैं। उन पर आज तक भिलाई स्टील प्लांट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मुझे जो मकान बंटित है उस पर क्यों कार्रवाई की जा रही है या किसी को अलॉट किया जा रहा है बिना मेरी सहमति के? क्योंकि भिलाई का नियम है, जिसके नाम से मकान है वो जब सरेंडर कर देता है, मकान वापस कर देता है, तब उसको आवंटित किया जाता है। जारी हुई थी आपको? मुझे किसी भी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई है। अभी तक मेरे हाथ में कोई जानकारी नहीं आई। और अब रुक करेंगे टॉप 20 का।